नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडीज सर्कल में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर स्टूडेंट की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सीबीएसई की ऐसी न्यूज जब आती है ना तो शॉक्ड हो जाते हैं। और यहां पर आपको सिर्फ ऑफिशियल, जेन्युइन और विद प्रूफ न्यूज मिलेगी। कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। मैंने आपको बताया है कि जो भी आपको खबर मिलेगी उसका प्रूफ स्क्रीन पर चलेगा, तभी वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। साथ ही सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं सारे वीडियोस हमारी तैयार हुई हैं। आपको पता है हमारा न्यू चैनल है, पर आपका सपोर्ट इतना ज्यादा है कि पुराना हो गया चैनल, हम लोग पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत थैंक्स आप सबका। एंड जो 1000 का सेलिब्रेशन रह गया वो हम 2000 के साथ कर लेंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे 2000 सब्सक्राइबर होंगे, तब हम ये सेलिब्रेट कर लेंगे जैसा कि सबने डिसाइड किया है। अब आते हैं, अभी 10 तारीख को हमारे चैनल को, यानी परसों अभी 1 मंथ होगा, यानी कल, आप तो मेरे आज वीडियो देखेंगे तो कल अभी 1 मंथ कंप्लीट होगा और हमारी काफी अच्छी प्रोग्रेस है 1 मंथ के अंदर, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज दी, ट्रू न्यूज दी, टाइम पर न्यूज दी, यूजफुल न्यूज दी, और पढ़ाई तो आप देख ही रहे हैं बच्चे कितनी तारीफ कर रहे हैं, साइंस की हो, मैथ्स की हो। नेक्स्ट वीडियोस आज शाम को आनी शुरू हो जाएंगी। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड आज होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आपने तैयारी शुरू करनी है। आपकी तैयारी शुरू करने का टाइम अब आ चुका है। अब जो आज की न्यूज है उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा फैला दें, सबका भला होना चाहिए। 2.5-3 लाख बच्चों की तो कंपार्टमेंट आई है, तो 20-30 हजार बच्चों का तो भला आप कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए, स्कूल ग्रुप में डालिए, एंड आगे इस वीडियो को बढ़ाइए। आगे अब हम शुरू करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीएसई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है भाई? और खुद सीबीएसई मान रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। सबसे बड़ी अजीब बात यह है, सीबीएसई ने कहा है कि हाँ गलती हुई है, लेकिन अब इसके अंदर लेकिन मैंने क्यों लिखा, लेकिन ये अब सुधार जो है वो इस साल तो चलो जो रिजल्ट आ गया वो कह रहे हैं, अब सुधार अगले 2025 के लिए ये सुधार किया जाएगा, जिसके लिए सीबीएसई ने खुद माना है कि 500 स्कूल्स ने गड़बड़ की है। 500 स्कूल को उन्होंने कहा है कि आपने गड़बड़ करी है। और ये कोई पुराने की बात नहीं कर रहा, ये आने वाले कंपार्टमेंट की बात नहीं, ये उसी की बात कर रहा हूं जो 13 मई 2024 को रिजल्ट आया। अगर आपका 10वीं का और 12वीं का, 10th और 12th के वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट है, चाहे वो पास हुए हैं, चाहे फेल हुए हैं, चाहे कंपार्टमेंट है, उन सब के लिए सीबीएसई ने माना है कि हाँ गलती हुई है। तो क्या इतनी गड़बड़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो क्यों रही है? ये सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी देश की जो बुनियाद है वो एजुकेशन ही होती है। अब जैसे कि आपको पता है हमारी आदत है, हम लोग क्या करते हैं, आपको सारा के सारा प्रूफ किस पर देते हैं? स्क्रीन पर। तो आइए एक स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं सीबीएसई ने क्या कहा है और क्या माना है और क्या इस लाइंस का मतलब है। आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, आपको क्या सर्च करना है? सीबीएसई। तो सीबीएसई मैंने यहां टाइप किया, सीबीएसई की साइट पर जाके मेन वेबसाइट पर मैं क्लिक करूंगा। ये मैंने क्लिक किया। अब नीचे आते हैं और ये देखिए, तो सीबीएसई ने क्या कहा है? एडवाइजरी टू स्कूल्स टू रिव्यू इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर्स। 6/6/2024 का ये नोटिफिकेशन है, यानी परसों का ही। आइए इसे ओपन करते हैं। शॉक्ड हो जाओगे, सीरियसली मैं तो शॉक्ड हो गया था पढ़ने के बाद। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो आपके सामने आ रहा है। ये देखिए 5 तारीख को इन्होंने इशू किया है, 6 तारीख को अपलोड हुआ है साइट पर। तो ये देखिए क्या लिखा है, एडवाइजरी टू स्कूल टू रिव्यू इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब देखिए क्या है इंटरनल असेसमेंट, क्या होता है? वो जो आपको, आपने देखो आईए लिखा हुआ होगा, प्रैक्टिकल का और आईए का 20 में से जो आपको मार्क्स मिले हैं, और कुछ सब्जेक्ट में तो ज्यादा मार्क्स का है प्रैक्टिकल, जैसे एआई वगैरह का, या आपका ये देख लीजिए जो फिजिकल एजुकेशन होता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, मतलब आप देख लीजिए जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है उनके लिए गाइडलाइन है। देखिए क्या लिखा है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है डिटेक्टेड थ्रू एडवांस एआई टूल। उन्होंने चेक किया है इसको, a significant variation between theory and practical marks in certain subject among 50% or more student in about 500 CBSE affiliated schools। 500 स्कूल्स के अंदर देखा गया है कि बच्चे के मार्क्स कुछ और हैं, और उसके अलावा बच्चे के जो मतलब रियल मार्क्स कुछ और है, थ्योरी में मार्क्स कुछ और है। यानी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई बच्चा है जिसने 20 में से 12 मार्क्स लाया, बट जब उन्होंने थ्योरी का पेपर दिया उसने 80 में से 70 का परफॉर्म कर दिया। और वहीं एक और बच्चा है जो 20 में से 20 लाया, लेकिन थ्योरी में वो 5 नंबर भी नहीं ला पाया। 20 में से 20 लाया वो स्कूल में, लेकिन 5 मार्क्स भी वो नहीं ला पाया। यहां पर कहा गया है कि कुछ गड़बड़ की है 500 स्कूल ने। आगे कहते हैं, द वेरियंस हाईलाइट्स a need for meticulous assessment during practical examination in school. So consequently the board has issued an advisory to such school to review their internal assessment। वो अपने इंटरनल, अब ये नहीं कह रहे जो आपने असेसमेंट ऑलरेडी की है उसे रिव्यू करें। वो क्या कह रहे हैं?
प्रोसीजर्स आपने देखने हैं, जिस बिहाफ पर आप जिस प्रोसेस को आप अपना रहे हैं वो गलत है। जिस जैसे मान लो कॉपी के आप 5 में से रख रहे हैं, ऑडियो भी, ऑडियो जो होती है ना, ASL कहते हैं जिसको, ऑडियो का होता है, वो आप रखने हैं ज्यादा मार्क। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। द एम इज टू इंप्लीमेंट अ मोर रोबस्ट, transparent and reliable mechanism to ensure that the assessment process is realistic and add sustainable value to the student's academic journey। देखिए academic journey, जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे विश्वास होना चाहिए हम पर। बच्चों के साथ जो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए जो आप मार्क्स दे रहे हो। एक बच्चा देख रहे हैं 20 में से 20 ला रहा है और वो क्लास के अंदर 5 नंबर का नहीं लिखता, उसे इंग्लिश के वर्ड लिखने नहीं आते। आप 20 में से 20 दे रहे हो, जब गया पेपर देने तो 7 मार्क्स ला रहा है 80 में से। आप 20 में से 20 कैसे दे सकते हो? तो इस पर उन्होंने कहा है कि अब आपको ध्यान देना है, बच्चे की परफॉर्मेंस को आपने चेक करना है। और एक आध स्कूल नहीं है, 500 स्कूल्स हैं। समझ रहे हो? जो बच्चे कह रहे हैं ना हमने रीचेकिंग डाली, वेरिफिकेशन डाली, हमें गड़बड़ बहुत लग रही है, या ज्यादा का किया था, कम आए मार्क्स, ये सब बहुत अजीब है। ये एजुकेशन सिस्टम को ध्यान देना पड़ेगा। द एडवाइजरी सर्व एज अ रिमाइंडर टू प्रायोरिटाइज fairness and accuracy in the assessing practical examination, thereby enhancing the quality of education imparted in CBSE affiliation institutes। ठीक है, जितने CBSE से एफिलिएट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पूरी तरह से ध्यान दें। ये एक मतलब कहीं ना कहीं ये चीज बच्चों को ना लगती है, हमें तो बहुत ही लगती है। तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, स्कूल में मिल रहे हैं 16 मार्क्स, 17 मार्क्स। हुआ ऐसा, एक बच्चा है मेरे पास, उसके 79 मार्क्स आए। इंटरनल मैडम ने 4 नंबर काट लिए सोशियोलॉजी में, और वो कह रहा है मेरे से जो नालायक बच्चे उनको 20 में से 20 दे रखे हैं। फाइल भी उसने सही बनाई थी। फाइल से याद आया, अब हम आप जो आजकल फाइल्स वगैरह, मॉडल वगैरह बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा फाइल कैसे बनानी चाहिए। देखो, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और उसका मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। मैं आपको ये दिखाऊंगा टॉपिक भी, और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। कल या परसों से वो वीडियोस भी न्यू सेशन वालों के लिए आनी शुरू हो जाएंगी। अब जो कंपार्टमेंट वाले हैं वो ये ध्यान दें कि आपके इंटरनल मार्क्स तो वही रहने वाले हैं जो दिए हैं टीचर ने, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको परफॉर्म और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्किंग जो है वो थोड़ी लूज होगी। इसका फायदा बच्चों को मिलेगा। जब CBSE ने अपनी गलती मानी है तो स्टूडेंट को भला तो करेगी ही। तो हो सकता है इस बार आप सबको इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि जितनी गड़बड़ एजुकेशन सिस्टम में चल रही है, तो अब थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। जो सही है सही मार्क्स दो, जो गलत है गलत। और आपने देखा भी था मेरी एक वीडियो में, रीचेकिंग में भी पाया गया है बच्चों के साथ बहुत गड़बड़ हुई है, टीचर्स को डांट भी पड़ी है। जो बच्चों ने रीचेकिंग भरा है उसके बाद 5 के 85 मार्क्स आ रहे हैं, तो काफी गड़बड़ आपको देखने को मिली है। तो आइए अब हम अपना ध्यान सिर्फ कंपार्टमेंट वाले हैं तो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में लगाओ, जो न्यू सेशन में है वो न्यू सेशन में लगाओ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने सब्जेक्ट को भी, क्लास को भी, और साथ में आप इस बारे में क्या सोचते हैं, गड़बड़ एजुकेशन सिस्टम की ठीक कैसे होनी चाहिए। जैसे NTA में हो रहा है, अभी CUET में जैसे पेपर अचानक कैंसिल हो जाता है, नीट के अंदर इल्जाम लगता है, और अब ये वाली, ये तो आपके सामने है सारा कुछ। ये जो सामने दिख रहा है ये तो खुद माना है ना। तो क्या किया जाना चाहिए, अपनी राय जरूर रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।